नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव श्रीवास्तव आपके अपने चैनल इंग्लिश डोज विद अभी में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक परसेंटेज प्रतिशत के साथ मैं आप सभी लोगों को आमंत्रित करता हूं कि आप सभी मेरे वीडियो को यदि पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। मित्रों, आज की वीडियो को मैंने एकदम बेसिक से एकदम शुरुआत से जिन लोगों को बिल्कुल भी मैथ्स का ज्ञान नहीं है, जिनको मैथ्स से डर लगता है, आज उनके डर को ख़त्म करने को लेकर के आज मैं वीडियो आया हूं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने। और एक बात और दोस्तों कि बिल्कुल बेसिक से प्रश्नों को लेते हुए मैंने धीरे धीरे उनके स्तर को बढ़ाया है। तो यदि आपको ये लगता है, शुरुआत में आप वीडियो को ये समझ के देखिएगा कि अरे ये तो बहुत सामान्य सी वीडियो है, आप अंत तक वीडियो तक बने रहें और आप एक एक देखेंगे कि मैंने हर तरह के प्रश्न जो भी परसेंटेज के चैप्टर से बनते हैं, एक एक प्रश्न को बहुत ही सरलता के साथ लेते हुए आपके लेवल को बढ़ाते हुए इस वीडियो को समाप्त किया है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको लेकर चलता हूं आज के अपने इस टॉपिक की ओर और आपके डर को ख़त्म करने की ओर। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मित्रों, पहली बात तो हम लोग जा रहे हैं पढ़ने परसेंटेज। तो मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा परसेंटेज के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य। आप देखिए कि आप यहाँ पर देख रहे हैं परसेंटेज। तो दोस्तों, कैसे ये आप बन रहा है नाम, कैसे क्या मतलब है परसेंटेज का, मैं आपको पहले वो समझाता हूँ। दोस्तों, पर का मतलब यहाँ पर प्रति से है, मतलब प्रति, और दोस्तों यहाँ पर सेंट का मतलब है दोस्तों 100 से, अर्थात वह मात्रा दोस्तों, वह वैल्यू जो हम प्रत्येक 100 पर निकालते हैं वही दोस्तों परसेंटेज कहलाती है। तो मेरी उम्मीद मैं करता हूँ कि आपको परसेंटेज का मतलब समझ आया होगा। अगर मैं हिंदी में भी दोस्तों, आप देख सकते हैं कि प्रति तो आपके सामने है, शत का मतलब दोस्तों 100 होता है, मतलब वह मात्रा दोस्तों जिसको हम 100 पर प्राप्त करते हैं या निकालते हैं या उसका मापन करते हैं वही दोस्तों परसेंटेज होता है। अब बात करते हैं आज की आगे की बात को बढ़ाते हुए मैं आपको एक बात समझाऊंगा दोस्तों कि सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर आप दिखाना चाहता हूँ। ट्रिकी बॉक्स में देख सकते हैं यहाँ +10% और +20, मतलब दोस्तों यदि आपकी किसी भी कंडीशन में वृद्धि होगी तो आप हमेशा उसमें प्लस कर देंगे, यदि आप में दोस्तों कमी हो रही है तो आप उतना ही दोस्तों उसमें माइनस कर देंगे। अब मैं आपको समझाता हूं कि जैसे मान लीजिए आपको ये कहता है कि किसी भी वस्तु के मूल्य में दोस्तों 10% की वृद्धि की गई, तो आप सबसे पहली बात उसके मूल्य को हमेशा, जैसा मैंने बताया, प्रतिशत मतलब 100 पर मापते हैं, तो आप 100 लेकर के दोस्तों 10% उसमें बढ़ाया गया तो आप +10 कर देंगे। मान लीजिए 10 कम किया गया तो -10 कर देंगे। बस इतना आपको समझना है। अब आते हैं आगे की बात पर। यदि मैं आपको आगे लेकर चलूं तो पहला प्रश्न दोस्तों, मैं आपको प्रश्नों के माध्यम से एक एक चीज़ क्लियर करवाऊंगा, ऐसे कि बिल्कुल आप खेल जाएंगे प्रतिशत के साथ में, आज का वादा है मेरा आपसे। तो आइए शुरू करें आज के पहले प्रश्न को। आपका प्रश्न पहला है कि संख्या 24 120 का कितना प्रतिशत है। मित्रों, बस मैं आपको एक एक प्रश्न को टॉपिक वाइज आप समझिए, हर एक प्रश्न अपने आप में एक टॉपिक है, मतलब एक टाइप है। तो कैसे आप करेंगे समझिए दोस्तों। जब भी ऐसे प्रश्न बने तो जो भी संख्या आपकी पूछी जाएगी, जिस संख्या के लिए, मतलब जिस भी संख्या के बाद में पूछा का लिख करके आ जाए, उस संख्या को आपको हमेशा नीचे रखना है। तो आप 120 नीचे रखेंगे, आपका जिस संख्या के लिए पूछा गया है वो ऊपर, और उसके बाद में दोस्तों चूंकि 100 से हम गुणा करेंगे। ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक महत्वपूर्ण तथ्य मैं दोस्तों आपको और बताऊंगा। पहले जरा मैं इस प्रश्न को आपको बता देता हूं। आप समझिए कि आप यहां पर 24 एकम 24, 24 पंचे और 5 दूना 10, मतलब 20% आपका उत्तर आया। दोस्तों, मैं आपको एक और महत्वपूर्ण तथ्य से अवगत करा दूं कि याद रखिए, थोड़ा सा एक महत्वपूर्ण, जो लोग बिल्कुल नहीं जानते उनको बेसिक चीज़ एक समझा दूँ मैं। क्या है बात यह है मित्रों कि जब भी हमें प्रतिशत को दोस्तों लगाना है, बस इतना याद रखिएगा। बहुत मैं आज की वीडियो को एकदम बॉटम से, एकदम इसकी तली से निकाल के आपको ऊपर तक पहुंचाऊंगा, ये मेरा वादा है, और कोशिश भी मेरी ये रहेगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप उसे लाइक ज़रूर करिएगा। आइए बढ़ते हैं दोस्तों। ये प्रतिशत लगाना है तो आपको 100 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। याद रखिएगा, बस ये पॉइंट याद रखिए। आप चाहें तो कहीं नोट कर सकते हैं। यदि आपको मित्रों
आपको प्रतिशत को हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा। ये दो बातें अपने दिमाग में एकदम रख लीजिए सोच करके। आगे मैं आपको समझा भी सकता हूँ। देखिए यहाँ पर कहा गया कितना प्रतिशत होगा, मतलब प्रतिशत लगाना है, और जब लगाना है तो मैंने बताया कि आपको 100 से गुणा करना है। आगे बढ़े अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 150 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। बिल्कुल वही प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है कि मैंने बताया। और एक बात दोस्तों, जो यूनिट होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। तो आप देखिए यहाँ 3 किलोग्राम है, यहाँ 150 ग्राम है, आप जो भी चाहें उसको बदल सकते हैं। 1 किलोग्राम में दोस्तों 1000 ग्राम होते हैं, तो मतलब 3 में क्या हो जाएगा, 3000 ग्राम हो जाएंगे। अब मैंने आपको बताया जिसके बाद में का आ जाए वो हमेशा नीचे रहेगा, तो 3000 आपका नीचे रहेगा। जिससे पूछा जाए वो ऊपर, गुणे 100 क्योंकि प्रतिशत लगाना है। 2 0 2 0 1 0 1 0, 3 1 कम 3 3 5 15, 5% आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, आपको समझ आ रहा हो तो मेरा निवेदन है कि आप अंत तक वीडियो को देखें। हो सकता है कि आपको शुरू में दिक्कत हो, क्योंकि हो सकता है कि आपको बिल्कुल ज्ञान ना हो, लेकिन जिन लोगों को ज्ञान है उनके लिए बहुत ईजी है। शायद वो ये भी सोच रहे हो कि पता नहीं कैसे प्रश्नों को लिया गया है, लेकिन बिल्कुल ये बात मत सोचिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर एकदम शुरुआत से बेसिक से धीरे धीरे मैं लेवल उठाऊंगा दोस्तों, और महत्वपूर्ण प्रश्न महत्वपूर्ण टाइप के ओर मैं आपको लेकर चलूँगा। अगला प्रश्न दिखाऊं कि संख्या 120 का 40% कितना है। तो दोस्तों एक बात याद रखिए कि जब भी आप प्रतिशत को हटाएंगे, रिमूव करेंगे, दोस्तों याद रखिए प्रतिशत को हटाते हैं आप तो मतलब तुरंत ही आप ये बात याद रखिए कि आप 100 से क्या कर देते हैं, वहाँ पर 100 से भाग कर देते हैं। मतलब मैं आपको जोड़ा एक और एग्जाम्पल द्वारा समझाऊंगा कि यदि आप मान लीजिए यहाँ पर लिखा है कि आपके सामने है 50%, तुरंत आप क्या लिखेंगे, 50/100। मान लीजिए 20%, तो 20/100। इसी तरीके से जैसे ही आप प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तो आपका हो जाएगा 120 का, और आपने दोस्तों एक बॉडमॉस रूल भी पढ़ा होगा, तो वहाँ पर का मतलब होता है गुणा। तो मतलब 120 का मतलब 40% है, तो अपॉन में 100। 2 0 आपके खत्म, 12 चक्कू 48 आपका उत्तर आ चुका है। आगे बढ़ें, आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि अब यहाँ पर देखिए बिल्कुल वही प्रश्न है, बस यहाँ पर 2 बार प्रतिशत दिया है तो आप 2 बार करिए। 2000 का तो मतलब का की जगह गुणा आ गया, प्रतिशत है तो प्रतिशत जब हम हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, यहाँ प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, का की जगह गुणा। आपका प्रश्न बन चुका है, आप सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न दिखाता हूँ। अगला प्रश्न क्या है कि भिन्न को प्रतिशत में अगर बदलना हो तो क्या करेंगे। दोस्तों मैंने अभी आपको समझाया कि जब भी प्रतिशत हमें क्या हो लगाना, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ 100 से कर देना है गुणा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 2/5 में 100 से गुणा करेंगे। तुरंत आपने देखा, यहाँ पर मैं दिखा भी सकता हूँ आपको, 2/5 × 100, 5 से आपने 20 बार काटा, 20 दूना 40। ठीक है, आगे वही आपको दिया है, आप देख सकते हैं। बात करें अगर अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दोस्तों ऐसा प्रश्न बनता है, लेकिन बहुत सामान्य प्रश्न है, इसलिए अब इसकी संभावना कम हो गई है। ठीक है, आप देखिए कि किसी संख्या का 16% 48 है, तो दोस्तों वह संख्या क्या होगी। जैसे आपने दोस्तों एक एक नियम पढ़ा होगा यूनिटरी मेथड, तो उसमें यही कहता है, जैसे आपने पढ़ा 16% का दोस्तों मतलब है 48, तो एक का क्या हो जाएगा दोस्तों, जो ये टर्म है ये उसके नीचे आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 48/16। तो 16 1 कम 16, 16 3 48, ये आ गया। मतलब 16 का मतलब 48, तो 1 का मतलब 3। हमें मात निकालनी है किसकी, मैंने आपको बताया है प्रतिशत का मतलब प्रति 100, मतलब 100 पर मात्रा, तो आपको 100 की मात्रा निकाल लेनी है। भाई 1 की 3 है तो 100 की कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी। 3 × 100 300। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ें। आगे क्या प्रश्न बनता है, किसी संख्या का पूर्णांक 600 है, यदि एक विद्यार्थी को 480 अंक मिले तो उनका प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों ये हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ प्रश्न है, क्योंकि अक्सर बहुत से लोग होते हैं जिनको ये अपना प्राप्तांक और पूर्णांक दोनों पता होने के बावजूद वो अपना प्रतिशत नहीं निकाल पाते हैं। तो बस उसी से संबंधित एक प्रश्न यहाँ पर बन गया। आपको याद रखना है क्या है आपका सूत्र ये है कि आपका जो भी प्राप्तांक है बटे आपका जो कुल यहाँ पर आपके दोस्तों जो कुल आपके मार्क्स होंगे वो, ठीक है, और गुणे, चूंकि हमें प्रतिशत लगाना है इसलिए 100 से गुणा कर देंगे। अब देखिए 480 उसको मिले, ठीक है,
480 मिले, 600 का पूर्णांक है गुणे 100, आपके 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 अट्ठे 48, आपका 80% आ गया। ठीक है, ये प्रश्न दोस्तों बहुत सरल हैं, शायद आपको बहुत ही सरल लग रहे हो कि वास्तव में सरल हैं, लेकिन जिनको कुछ नहीं आता उनके लिए प्रश्न कठिन होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कक्षा में है 500 विद्यार्थी, 450 दोस्तों हो गए पास, तो फेल कितने हुए? आपसे पूछा गया फेल, तो दोस्तों आपको फेल बताना पड़ेगा। भाई सिंपल सी बात है, हम ये जान गए 50 तो हमारे हो गए फेल। अब आपको दोस्तों कुछ नहीं करना, बहुत सामान्य सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, जो आपके हुए हैं, जो मात्रा आपको बतानी है वो हमेशा ऊपर रहेगी, ये बात हमेशा याद रखिए। ठीक है, जो बताना है वो ऊपर, ठीक, कुल नीचे। कुल कितने हैं आपके 500, गुणे 100 मतलब प्रतिशत लगाना है तो 100 आपको बढ़ाना है, तो 5 दहम 50, आपका आ गया 10। आगे बढ़ें तो आगे आप देख सकते हैं कि किसी कक्षा में कुल 2000 विद्यार्थी हैं, लड़कों का प्रतिशत 60% है, तो लड़कियों का कितना होगा? मित्रों प्रश्न समझिए यहाँ से, ये एक प्रश्न आपके बहुत से अलग अलग प्रकार के टाइप की तरह पूछा जाता है लैंग्वेज को बदल कर। तो मैं आपको एक बात हमेशा ये बता दूं कि आप ध्यान रखिए, थोड़ा यहाँ पर देखिए क्या होगा कि भाई अभी मैंने ऊपर आपको बताया, देखिए 2000 हैं, 60 जब हुए हैं क्या लड़के हैं, तो मतलब सी बात है 40 आपकी क्या होंगी, 40% लड़कियां होंगी। ठीक है, होंगी ना? ठीक, अब आपको क्या कर देना है, सिंपल सा 2000 का दोस्तों 40% निकाल लेना है। और प्रतिशत का मतलब जैसे प्रतिशत आप यहाँ लगा है मान लीजिए, अब आप इस प्रतिशत को क्या करेंगे, मान लीजिए हटाते हैं जैसे ही प्रतिशत को, तो नीचे 100 आ जाता है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 दूना 8, 800 आपका आंसर आ गया। आगे बढ़ें, आगे क्या है, अब आते हैं, देखिए दोस्तों धीरे धीरे प्रश्न का मैंने लेवल उठाया है और आपके सामने रख रहा हूं। अब देखिए ये प्रश्न आपके सामने आ गया। प्रश्न क्या है मित्रों, ध्यान से देखिए, किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय का 10% शिक्षा पर, 20% भोजन पर, 40% कपड़ों पर खर्च कर देता है, उसके बाद वो इतने रुपए बचा भी लेता है, तो कुल आय कितनी होगी? दोस्तों आमतौर पर हमने देखा है कि हम बचत गुणे जो भी हमारी संख्या में कमी या वृद्धि हुई है उसको ऊपर और अपॉन में 100 करते हुए लिखते हैं, तो उसमें हमारा बहुत समय चला जाता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बहुत सामान्य तरीका बताऊंगा मित्रों। सबसे पहली बात कि हम प्रतिशत को 100 में हमेशा मापते हैं ना, ये बात आप समझ चुके हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिए उसने खर्च कितना किया, 10 ये खर्च किया, 20 ये खर्च किया, 40 ये खर्च किया, मतलब 10 20 40 टोटल उसने 70 खर्च कर दिया। तब बचा कितना उसके पास? 30 बचा, नहीं बचा दोस्तों, 30 बच गया। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ दिया है कि बचत कितनी 2700 है, मतलब कि जितना वो बचा रहा है वो कितने प्रतिशत है? 30% है। तो अगर 1% इसका निकाले हम, 1% तो कितना हो जाएगा? 3 9 27, 90 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आपको मात्रा हमेशा कितने पे निकालनी होती है? 100 पर, तो 90 गुणे 100 आपका कितना आ जाएगा? 9000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे आप देख सकते हैं कि आप यहाँ से मैं प्रश्नों को आपको बताऊं, यहाँ से कम 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं पेपर में मित्रों। मैं आपको समझा रहा हूँ, धीरे धीरे लेवल को उठा रहा हूँ, आपको चीज़ें समझ में आ रही हूँ। तो दोस्तों अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ पर आज प्रतिशत का पूरा पोस्टमार्टम करके ही हम मानेंगे, बिल्कुल प्रतिशत को जड़ से ख़त्म कर देंगे, ये वादा है मेरा। आइए शुरू करें आगे का प्रश्न। किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार एक है दोस्तों जिसे 60% वोट मिले हैं और 1800 वोटों से जीत गया। अब बात मेरी आप समझ लीजिए अच्छी तरह से, बस इतना समझिए दोस्तों। कभी भी आपको प्रश्न देखिए अलग अलग प्रकार के बनेंगे, ठीक है, तो कभी भी जीत या हार की बात हो, कम ज़्यादा की बात हो, मतलब अपोजिट कंडीशन बन रही हो, तो आप हमेशा सबसे पहले उनका अंतर निकाल लेंगे। आप ध्यान दीजिए कि 60% वोट उसको मिले हैं जीतने वाले को, मतलब जो जीता है, मतलब जीत जिसकी हुई उसको 60 मिले, तो जो हारा होगा उसको दोस्तों 40 मिलेंगे। ठीक है, अब मैंने उनके अंतर की बात की, तो अंतर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। बस समझिए क्वेश्चन हो गया। जी हाँ, सही क्वेश्चन हो चुका है। देखिए 20% आपने निकाला, तो दोस्तों 1800 से जीता है, तो बस यही जो मूल्य है आपका, यही जो वैल्यू होगी, यही 20 के बराबर, ये 20 की वैल्यू है, तो 1 की कितनी हो जाएगी दोस्तों? मतलब 90। और जब 1 की 90 है तो बिल्कुल वही चीज़ है, 1 की 90 तो 100 की क्या हो जाएगी? 9000 हो जाएगी।
ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके सामने मैंने यहाँ पर बिंदु ये दिए भी हैं कि हमेशा अंतर बताते हैं। आपके कौन कौन, अगर जीत हार दी हो, पास फेल दिया हो या कम अधिक दिया हो, कुछ नहीं करना, सीधा सा अंतर निकालकर जो भी न्यूमेरिक वैल्यू आपको दी उसके बराबर रखते हुए 100 के बराबर उसके मान को निकालिए, उत्तर आपके हाथों में होगा। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बिल्कुल इसी टॉपिक पर बेस्ड है, मैंने इसीलिए अगला प्रश्न लिया है। आइए बढ़ते हैं। देखिए, एक किसी विद्यार्थी दोस्त कोई परीक्षा है जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए 40% चाहिए, ठीक है। अब विद्यार्थी लाया कितने प्रतिशत? 32, ठीक है, और 24 अंकों से हो गया फेल। तो मित्रों समझिए, बिल्कुल है वही ट्रिक, क्या कि भैया 40 उसको लाना था, लाया कितना? 32, फेल हो जाता है कितने से? 24 से, तो अंतर निकाल लो। तो अंतर आया 8। दोस्तों 8 की वैल्यू ही किसके बराबर हो जाएगी? दोस्तों 8 की वैल्यू हो गई 24 के बराबर, तो 1 हो जाएगी 3 के बराबर, और हमें निकालना है 100 पर, तो कितनी हो जाएगी? 300। देखिए मित्रों कि आपका आंसर 300 आ चुका है। बिल्कुल आपको एक एक स्टेप डरना नहीं है, बिल्कुल मैं वादा करता हूँ आपका डर खत्म करके मानूंगा। आइए बढ़ें आगे। अगला प्रश्न बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन चूंकि परीक्षा में दोस्तों अलग अलग तरह के जिस प्रकार प्रश्न आते हैं, तो उसी प्रश्नों के समावेश को मैंने यहाँ पर लिया है। अब बात करें आगे के प्रश्न की ओर, तो आगे का प्रश्न क्या बनता है दोस्तों? एक कोई परीक्षा होती है, ठीक है। अब उसमें दोस्तों 80% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए, 85% गणित में, 75% दोनों में पास हो गए। तो आपको क्या करना है? फेल बताना है। मैं आपको बहुत सामान्य सा दोस्तों तरीका बताऊंगा, आप खेलेंगे बिल्कुल इस तरह के प्रश्नों से। देखिए आप ध्यान दीजिए, हमें आपको देखिए टारगेट आपका क्या है, आपको फेल बताना है, ठीक है, आपको बताना है फेल। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखें कि आपके देखिए 80 पास हुए किस में? आपके हिंदी में, ठीक है, 85 पास हुए मैथ में। तो दोस्तों आप देखिए कि इसका सम कितना आ गया, आपको निकाल लेना है 165, ठीक है। अब अगर ये बात तो हुई किसमें? जो पास हुए हैं दोस्तों। अगर हम फेल की बात करें, यहाँ पर मैं थोड़ा आपको यहाँ पर लिखे हुए रिटन वैल्यू को दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर दोनों में जितने पास हो गए ये अलग अलग पास हुए, तो दोनों में जितने पास हुए उतने हटा दें, मतलब 165 हुए थे, इसमें से हमने 75 हटाया। दोस्तों आपका उत्तर आया 90। अब मैं आपको सामान्य सी भाषा में समझाऊंगा कि हम हमेशा 100 पर वैल्यू निकालते हैं। तो आपने देखा, आपको बताना है फेल, ठीक है, आपको फेल बताना है। तो आप दोस्तों याद रखिए कि जब आपको फेल बताना है, हमने ये वैल्यू निकाली 90 जो कि पास हैं, तो सिंपल सी बात है, पास वालों को हटा दीजिए, तो आपका उत्तर क्या आ गया? 10 आ गया। यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों बहुत से लोग यहाँ पर ग्राफ के द्वारा आपको वेन डायग्राम समझाते हैं, मैंने वो भी आपको समझा करके यहाँ चित्र के द्वारा समझाया है कि देखिए 80 आपका ये था, ये आपका 85 था, और दोनों में जो कॉमन था वो 75 था। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिए कि जो आपका कॉमन था वही आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ लीजिए और इस कॉमन वाले को हटा दीजिए, और उसके बाद में जो उत्तर आ जाए उसको 100 से हटाइए, आपके सामने हाथ में उत्तर होगा। आगे बढ़ें। किसी गांव की जनसंख्या दोस्तों 8000 थी। अब देखिए हर तरह का प्रश्न लेते हुए मैंने ये किया है, और टाइप भी बदला है, ट्रिक भी बदली है। आप देखिए भाई, शुरू में जनसंख्या 8000 थी, प्रतिवर्ष 10% बढ़ जाती है, और 2 वर्ष में दोस्तों कितनी हो जाती है? आपको ये बताना है कि 2 वर्ष बाद क्या होगी। मैंने आपको अभी बताया था कि जब वृद्धि होगी तो जोड़ देंगे। भैया 100 पे वैल्यू निकालते हैं, 10% की वृद्धि हुई, पहले साल कितना बन गया? 110 बन गया, ठीक है, 110 बन गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, और या फिर मैं आपको और आसान भाषा में बताऊं तो ये आपने सूत्र एक याद रखा होगा, A=P1 + R/100 की घात n। आप इसको भी याद रख के कर सकते हैं। तो आप देखिए ये आपका 8000 आ गया दोस्तों, ये आपका 1 + R आपका 10 था बटे 100, और n का मतलब है समय, ऊपर 2 आ गया, 1 0 से 1 0 खत्म, 10 1 कम 10 और 1 11। तो दोस्तों आपका हो जाएगा 8000 गुणे 11/10 गुणे 11/10, 2 0 यहाँ खत्म, 2 0 यहाँ खत्म, 11 11 हम 121, और 121 और गुणे 8 कर लीजिए, आपके हाथ में होगा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ें।
एक फ्रिज का मूल्य इतना है और जो है होता क्या है दोस्तों कि प्रति वर्ष 20% अवमूल्यन, मतलब दोस्तों याद रखिए अवमूल्यन का मतलब कमी, ठीक है, तो कमी हो जाती है। तो आप याद रखिए कि 2 वर्ष पहले का मूल्य जब हमको बताना है तो मैंने बताया कि जब वृद्धि हो तो जोड़ोगे, कमी हो तो घटाएंगे। तो आगे बढ़े अगर हम, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चूंकि दोस्तों कमी हो रही है, इसलिए अब आप क्या करेंगे, इस वाले टर्म यहाँ पर दोस्तों 100 नीचे था, 100 को आप ऊपर कर देंगे। या मैं अगर आपको बताऊं तो आप वही तरीका कैसे लिखेंगे, आप ध्यान दीजिए, मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों बहुत ईजी वे में, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, मेरा वादा है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो कि कमी है इसलिए माइनस हो जाएगा बटे 100 की घात n। आप ये तरीका भी यहाँ यूज कर सकते हैं। p की जगह आपका 12,800, 1 माइनस r हो जाएगा आपका दोस्तों 20, तो 20 बटे 100, तो 100 एक कम 100 और माइनस मतलब हो जाएगा आपका कितना 80 बटे 100। तो देखिए 80, और जब 80 बटे 100 बनेगा डबल अपॉन तो ऊपर 80 हो जाएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा। बात करें आगे अगले मूल्य की। अगला क्या बनता है कि देखिए दोस्तों, किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, बाद में 20% की कमी जाती है, तो दोस्तों आपका कितना हो जाएगा प्रतिशत। दोस्तों मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा, पेन पेपर की आवश्यकता नहीं होगी आपको, पेन आप उठाएंगे नहीं, बस मेरी बात को याद रखिएगा। ऐसे प्रश्न जब भी आ जाएं दोस्तों, मैं आपको समझाऊं कि जब आपकी एक तरफ वृद्धि हो और दूसरी तरफ कमी हो, ठीक है, और दूसरी कंडीशन जितनी वृद्धि होती है, मतलब मान लो अगर ए वृद्धि हो तो आपकी ए ही कमी हो, ठीक है, बस आप समझिए प्रश्न आपका हो चुका है। कुछ नहीं करना आपको, आंखें बंद करके मेरी बात समझ लीजिए। अगर प्रश्न गलत हो जाए तो वीडियो को डिसलाइक मार दीजिएगा, ऐसा प्रश्न आपका कभी गलत नहीं होगा। क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए 20 है तो जितना भी हो जीरो वाले अंक जीरो हटा करके सीधे आप गुणा मारिए, 2 दूना 4, दोस्तों 4 ही आपका यहाँ पर एक तरह से उत्तर। अभी मैं आपको आगे भी समझाऊंगा कि थोड़ा सा बात को समझिए कि 4 ही आपका उत्तर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न बदलेगा कैसे, आप बात समझिए। यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि 20% की पहले वृद्धि की गई, उसके बाद में दोस्तों 20% की कमी की गई, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे। मित्रों यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, अगर हम 20-20 के हिसाब से देखें तो यहाँ पर उत्तर आपका 4 ही आएगा, ठीक है मित्रों। और एक बात याद रखिए, ऐसे प्रश्नों में हमेशा आपको कमी ही होगी आपके पास, कभी भी वृद्धि नहीं होगी, ये बात लिख कर रखिए, प्रश्न बन सकता है। अब मैं आपको समझाता हूँ। पहली बात, अब यहाँ पर करेक्शन करिए कि यहाँ पर ये 10% की कमी की गई, ठीक है। तो आपको समझना क्या है, आपको ट्रिक बताता हूँ, x प्लस वाई, यहाँ पर प्लस या माइनस एक्स वाई और बटे 100, ये बात याद रखिए। अब आप समझिए कैसे होगा ये प्रश्न, अगर वृद्धि हो तो प्लस, कमी हो तो माइनस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भाई आपकी 20% की वृद्धि हुई तो 20, कमी हो रही है यहाँ पर मैंने बताया था 10 है तो माइनस का 10, और प्लस और माइनस दोस्तों यहाँ पर होकर के माइनस हो जाएगा, तो 20 गुणे 10 बटे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 20 से दोस्तों आपका 10 गया, 10 बचा -2, तो आपका उत्तर आ गया 8%, ठीक है। तो ये दोस्तों थोड़ा बड़ा मेथड रहेगा, तो इसलिए आप इजीएस्ट मेथड नहीं जो मैंने आपको दिखाया, क्या भाई 20 की वृद्धि हुई तो 120 बना, ठीक है। आपकी यहाँ पर 10 की कमी हुई तो ये 90 बन गया, ठीक है। 12 नवा कितना हो गया 108, सीधे उसमें से हटाइए 100, उत्तर आ गया 8, आपका सवाल हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल वही प्रश्न, आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की गई और 10% की ही दोस्तों कमी की गई है। बिल्कुल जैसा मैंने बताया था, कुछ नहीं करना, जीरो वाले आपको हटा देने हैं, सीधे यहाँ पर दी संख्या की गुणा करनी है, 1 1 कम 1, और दोस्तों मैंने बताया हमेशा कमी होगी, 1% की कमी होगी, लिखना ही नहीं है मित्रों, सीधे आपका उत्तर आएगा। देख सकते हैं आपको ये कथा, ये कुछ नहीं करना, सीधा आपको क्या करना है, अगर जितनी की कमी हो या उतने की वृद्धि होती हो तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे जीरो वाली संख्या को, मान लीजिए मैं एग्जांपल और लेता हूँ, मान लीजिए 40% की वृद्धि होती हो और 40 की ही कमी हो, मतलब 40 की वृद्धि 40 की कमी, कुछ ना करिए, 4 चक्कू हो गया 16, उत्तर सामने है आपके, ठीक है। जीरो से कोई मतलब नहीं, यही उत्तर है आपका, ठीक है। अगला आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं, मान लीजिए 50 ले लें, तो 50 आपका दूसरा 50 की वृद्धि 50 की कमी, जीरो से मतलब नहीं, 25 उत्तर आपके सामने है, ठीक है। आगे बढ़ें,
आगे आते हैं। ठीक है, अब ऐसे प्रश्नों को मैं समझाता हूँ। मित्रों, यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करके शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। तो उम्मीद करूँगा कि आप मेरे इस बात को समझेंगे और मेरा साथ देंगे। दोस्तों, अभी सिर्फ शुरुआत है। इतना प्रश्न कलेक्शन लेकर के आपके सामने मैं आऊँगा और ऐसी वीडियो आपके सामने मैं पेश करूँगा कि आप यकीन मानिए कि मैथ का डर, जैसा मैंने टॉपिक लिखा है आपका टाइटल कि मैथ का डर ख़त्म कर ही दूंगा मैं, तो आज से आप मान के चलिए हर दिन एक वीडियो और आपका वो टॉपिक ख़त्म, जड़ से ख़त्म, ये वादा है मेरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब देखते हैं ये प्रश्न। देखिए, यहाँ है चीनी के मूल्य में 20% की दोस्तों कमी हो जाने पर खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि खर्च अपरिवर्तित रहे, मतलब जैसा था वैसा रहे। दोस्तों, आपको मैं बता दूं एक बात कि ऐसे प्रश्न पेपर में बहुत बनते हैं और बहुत ही सामान्य प्रश्न है ये। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि 20% की कमी की गई या इतने प्रतिशत की वृद्धि की जाए तो खर्च पे परिवर्तन ना पड़े, या खर्च अगर उतना ही रहे तो हम क्या करें, कितनी कमी कर दें, कितना ज़्यादा कर दें। ऐसे प्रश्न बहुत बनते हैं। तो मैं आपको बस एक रामबाण इलाज देने जा रहा हूँ, समझिए आपकी समस्या का निवारण हो गया। आपको सामने ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, यहाँ सोल्यूशन दिया है, अगर आप चाहें तो इससे समझ सकते हैं। वैसे मैं आपको एक ऐसी ट्रिक दूंगा जो आपके सारे प्रश्नों में कारगर साबित होगी, वादा है। देखिए दोस्तों, क्या करना है, आपको याद रखना है, यहाँ पर आपको 100 गुणे जो भी आपकी प्रतिशत यहाँ पर दिया है, मतलब आर दिया है, बटे यहाँ पर 100 प्लस माइनस और आर। देखिए मैंने प्लस माइनस दोनों क्यों किया। अगर दोस्तों मैं समझा चुका हूँ, वृद्धि हो तो आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे, कमी हो तो आप घटा देंगे। अब आते हैं इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए, इसी ट्रिक का प्रयोग करते हुए आपको दिखाते हैं कैसे चुटकी में होगा प्रश्न। देखिए 20% की कमी हुई, मैंने बताया 100 और आर, मतलब 100 और ये तो ऊपर का टर्म हो गया, बटे 100 और यहाँ पर माइनस क्योंकि कमी है 20, मतलब आपका हो जाएगा 2000 और बटे 80। तो दोस्तों 2000 बटे 80 का मतलब है ये कट गया और आपका 25 अट्ठे 200 होता है, तो उत्तर सामने आपके है। ठीक है, आगे बढ़ें। आगे प्रश्न है, ये भी प्रश्न बहुत बनता है कि यदि ए की आय या ए बी से इतने प्रतिशत ज़्यादा है या ए बी से इतने प्रतिशत कम है, तो आप बताइए कि बी ए से कितने प्रतिशत कम होगा या ज़्यादा होगा। तो जो ट्रिक मैंने अभी बताई वही ट्रिक लगाइए, आप कभी फेल नहीं होंगे। मित्रों, जो मैं बता रहा हूँ आपको वो कहीं पर नोट करते चलिए, आपको पूरा रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, अगर मैं इसको दिखाऊं तो आप देखिए वही ट्रिक, 100 गुणे आपका 20 बटे, इस बार 20% ज़्यादा है मतलब 120 नीचे हो जाएगा, मतलब 100 प्लस 20 मतलब 120, 1 1 0 खत्म, 2 छंग 12, 6 से जब आप इसको करेंगे 16 छक्का 96 होता है, मतलब 16, ऊपर बचेगा 4, नीचे बचेगा 6, तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, मतलब 16 सही 2/3% आपका उत्तर आ गया। आगे बढ़ें। देखिए किसी 400 लीटर विलियन में 10% पानी है और इसमें और कितने लीटर पानी मिलाएं कि जो मिश्रण है 20 हो जाए। समझिए मित्रों, प्रश्न आपके सामने होने वाला है। देखिए सिंपल सी बात है कि जब आपका विलयन था तो उसमें दोस्तों जब 10% पानी होगा तो इसका मतलब उसमें 90% नमक रहा होगा। अब हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि हमारा पानी 20% हो जाए, तो जब हम 20 करेंगे पानी तो हमारा नमक कितना बचेगा, 80 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, ये बात समझ में आ रही है। तो हमें दोस्तों क्या बताना है, कितने लीटर हम पानी मिला दें। तो आपको कुछ नहीं करना, कुल मात्रा हमारी 400 है, ठीक है, हमें आवश्यकता पानी को निकालने की है। तो नमक ऊपर हो गया, नीचे आपका पानी हो गया, 1 0 से 1 0 खत्म, 8 पंचे 40, मतलब 5 9 45, 450 आपका कुल आ गया। अब इसमें से 400 वाला हटा दीजिए, 50 आपका उत्तर सामने आपके आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। अब ऐसा प्रश्न देखिए बन गया दोस्तों, ऐसा प्रश्न भी बन जाता है और मैं आपको चुटकियों में सिखाऊंगा ऐसा प्रश्न करना। प्रश्न है, किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करें, हर में 10% कमी करें, नई भिन्न ये मिल जाती है, तो मूल भिन्न क्या है। दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ, कुछ नहीं करना दोस्तों, जितना यहाँ दिया है, ठीक है, जो मूल भिन्न आपकी परिणामी भिन्न आ जाए, मतलब नई वाली, तो नई जो भिन्न है दोस्तों, नई भिन्न में दोस्तों क्या करना है कि ऊपर अंश में जो परिवर्तन किया गया है, अंश में परिवर्तन बटे हर में परिवर्तन, बस इतना याद रखिए। अब देखो मैं दिखाता हूं आपको, 11 बटे था 15, ठीक है, गुणे
जो अंश में परिवर्तन किया गया और हर में किया गया। दोस्तों आपको क्या करना है मैं समझाता हूँ। जो अंश में परिवर्तन किया जाए वो हर में कर दीजिए, जो हर में किया जाए वो अंश में। मतलब अंश में 10% की वृद्धि की गई तो वो काम आपको हर में करना है। मतलब ये बन गया 110। हर में 10 की कमी की गई मतलब ये बन जाएगा 90। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 11 से 11 खत्म, 9 बटे आ गया 15, 3 तिया 9, 3 पचे 15, 3/5 आपकी मूल भिन्न थी। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ें। किसी परीक्षा में कुछ विद्यार्थियों ने हिंदी विषय लिया, कुछ ने दोस्तों अंग्रेजी लिया, कुछ ने दोनों ले लिए। 80% विद्यार्थी ने हिंदी विषय उनको ठीक लगा, इसमें से आधे विद्यार्थियों को अंग्रेजी ठीक लगी, तो कितने को दोनों सही लगे। ऐसे प्रश्न बहुत बनते हैं। आगे मैं आपको समझा देता हूँ। आइए भाई, बात यहाँ की गई कि आपके सामने ये आ रहा है कि 80 को दोस्तों हिंदी पसंद आई। मैं ये प्रश्न ऐसा बता चुका हूँ, थोड़ी लैंग्वेज अलग है। 80 को पसंद आई आपकी हिंदी, ठीक है, और आधे को आई अंग्रेजी, तो मतलब टोटल 120 उनको पसंद आ गई। अब मैं आगे आपको दिखाऊं कि दोनों कितने को पसंद, तो 120 पसंद थी। 100 टोटल निकालते हैं तो हमें उत्तर क्या हो गया, 20 हो गया। ही उत्तर आपका। आगे बढ़ें। चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने पर कोई व्यक्ति दोस्तों 500 रुपये में 5 किलो चीनी कम खरीदता है। कितने चीनी का भाव बढ़ गया है बताना है। बहुत ईजी है। देखिए भाई, 500 रुपये में 5 किलो खरीद रहा था, 20% की वृद्धि हुई तो पहले तो 500 का 20% निकालिए, तो कितना हो गया, 2, ये हो गया 100। ठीक है, मतलब 100 रुपया ये हो गया उसका वो। अब 5 किलो खरीदना है तो 100/5, ये कितना आ गया, 20 आ गया दोस्तों। मतलब 20 रुपये प्रति किलो का भाव बढ़ गया है। आगे आइए। आगे रमन की सैलरी 50% कम हो गई, इसके बाद 50% बढ़ गई। वही प्रश्न है दोस्तों, मैंने आपको समझाया था कि कुछ नहीं करना, जीरो को मान लीजिए नील, 50-50 लिखा है, जीरो को मानिए खत्म, 25। तुरंत आपको ऐसी परिस्थिति में मैंने ये भी बताया कि हमेशा कमी होगी, कमी हो गई 25। आगे बढ़ें। मैंने ये भी बताया आपको है कि जिसके बाद का आ जाए हमेशा नीचे रखेंगे, तो नीचे रख लिया। जो प्रश्न ऊपर बताना, ऊपर गुणे 100, दशमलव से 1 दशमलव हटा, 1 जीरो नीचे, जीरो से जीरो खत्म, 4 से ये हो गया 16 बार, तो 160 आपका उत्तर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ें। देखिए ये प्रश्न भी इस तरह का सेम मैं बता चुका हूँ आपको, आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक संख्या में 22% की वृद्धि और 28% के बीच का अंतर इतना है तो संख्या का 59% कितना होगा। अभी मैंने आपको बताया था इनके बीच का अंतर है, तो 42 - 28 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 14 ही आपका कितना है, 210 है दोस्तों। तो आपको वैल्यू निकालनी 59 की है, तो पहले 1 की वैल्यू निकालेंगे आप, तो 1 की वैल्यू निकालिए, तो 14 का है आपका 210 है, तो 1 का कितना हो जाएगा, 210/14। तो 59 का निकालना है हमको, तो 210 बटे ये आपका, सॉरी दोस्तों, 210 और ये बटे यहाँ पर आ जाएगा आपका, ये 14 है। ठीक है दोस्तों, ये आपका 14 है यहाँ पर, और ये 59 हो जाएगा। तो आप इसको काटिएगा, सॉल्व करिएगा, आंसर आपके पास आ जाएगा। अगला अगर देखें तो सेम प्रश्न है, बिल्कुल वैसा ही प्रश्न आप देख सकते हैं। ये प्रश्न मैंने बताया है, आप समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न बहुत ज़्यादा बन जाता है। देखिए, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30%, 40% अधिक हैं, दूसरी संख्या पहली का कितना होगी। ऐसे प्रश्नों में आप हमेशा याद रखिए दोस्तों कि हम हमेशा इसमें उस संख्या को मान लेते हैं जिससे प्रश्न की शुरुआत होती है। ठीक है, देखिए तीसरी संख्या शुरुआत है, तीसरी आप मान लीजिए कि आपकी 100 है, तो भैया आप देख सकते हैं कि सेकंड कितनी हो जाएगी, 40% अधिक है तो 140 हो जाएगी, और फर्स्ट आपकी 130 हो जाएगी। हमें बताना है क्या दूसरी पहले से कितना है, तो दूसरी का पहले से हम देख लेंगे क्या हो जाएगा आपका, आपके सामने उत्तर होगा क्या 140, और ये आपका है 130, तो 140 × 100/30 करिए, 130 करिएगा, काटेगा, आंसर आपके पास हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों गलत है, ये फैक्ट अपने आप सोल्यूशन कर लीजिएगा। आगे बढ़ें। आधा प्रतिशत का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा, तो आप समझ सकते हैं, मैंने बताया आपको क्या करना है। सिंपल सा प्रतिशत हटाते हैं दोस्तों, जब भी तो हम 100 से भाग करते हैं तो आपका 1/200 बन जाएगा, और यही आपका 2 जीरो काटने पर ये दशमलव के बाद 2 यहाँ पर, तो 2 पंचे 10, 0.0 और 0 5 आ जाएगा यहाँ पर, ये आपका उत्तर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, देखिए आपके सामने आगे जो है ये प्रश्न क्या है, a का 60% बराबर b का 3/4। तो तुरंत आपने क्या किया, a का 60% 60/100, ठीक है। आपने क्या किया यहाँ पर 20 तियाँ 60, 20 पंचे 100, तो ये आ गया आपका उत्तर। अब 3 से 3 हो गया खत्म, मतलब a बटे हो गया 5 बराबर b बटे हो गया 4। तो यही दोस्तों आप समझिए a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब भी ऐसा बन जाए तो वही उसकी वैल्यू हो जाएगी। मतलब जैसे मान लीजिए लिखा है a बटे 5 बराबर b बटे 4, तो जब ऐसी परिस्थिति आ जाए तो याद रखिए वही वैल्यू उसकी हो जाती है। मतलब यहाँ पर a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 4 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है संख्या का 2/5। तो सबसे पहले 740 का 35% निकालिए और उसमें 34 आपको ज़्यादा है तो 34 कम कर दीजिए। उसके बाद में उसी संख्या का 2/5 निकाल लीजिए। आगे बढ़िए। अब देखते हैं, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% वृद्धि की गई, उसके पश्चात 20% की वृद्धि की गई, तो दोस्तों अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य जो 33% आ गया, तो आप प्रारंभिक मूल्य कैसे निकालेंगे। मित्रों ऐसे प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक बात समझा दूं, क्या समझिए। अभी मैंने आपको एक सूत्र दिया था, कौन सा, x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। तो क्या करना है, याद रखिए पहले 10% की वृद्धि हुई, फिर से 20% की वृद्धि हुई, तो 10 गुणे 20 और बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, मतलब दिए हो गया 10 और 20 हो गया 30 और प्लस 2 मतलब आप गया 32%। तो दोस्तों जो आपका 32% दोस्तों यहाँ पर आ गया, तो मतलब आपका मूल्य जो बढ़ा है वो 33 बढ़ा है, ठीक है। गुणे 100 और बटे बढ़ा कितना अभी आपके पास 132। दोस्तों सॉल्व कर लीजिए, आपका उत्तर आपके सामने आ जाएगा। 33 चक्कू 132, 4 का 32, 25 बार उत्तर 25 आ जाएगा। आगे देखते हैं, किसी वस्तु पर दलाली की दर जो है 4% से बढ़ाकर 5% हो गई, तो मतलब क्या किया जाए कि अपरिवर्तित रहे मामला। तो हमें क्या करना है दोस्तों, मैंने बताया कि आपको इनका अंतर निकाल लेना है। 1% आ गया तो 5% पर हमने बड़ी वैल्यू गुणे 100, तो 5 20 बार कट जाएगा, उत्तर 20 आ जाएगा। आगे आते हैं, यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को आस्पद कर दिया जाए तो शेष घोल में लवण का प्रतिशत बताना है। तो देखिए दोस्तों 12% आपका था, उसमें 4 लीटर कमी की गई, 8 बचा, ठीक है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, आपको 7% है उसमें से जो भी हमें निकालना है लवण का प्रतिशत कितना है, तो दोस्तों आपका कुल था 12 बटे बचा कितना 8, ठीक है। तो 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, 6 सत्ते 42 बटे 4 भाग करेंगे 10.5 आ जाएगा। आगे बढ़ें, सेब के मूल्य में 25% कमी की गई तो ग्राहक को 240 में 2 किलोग्राम अधिक सेब मिलते हैं, घटा मूल्य बताना है। बिल्कुल ऐसा प्रश्न भी मैंने आपको करवाया था। तो अगर आप देखें 240 में 2 किलो खरीदा है, मतलब 1 किलो 120 रुपये में दोस्तों खरीद लेगा, बात क्लियर हुई। अब मत आपको निकालना क्या है, 25% की क्या हो गई है कमी। तो दोस्तों आपको क्या कर लेना है, 125 का ही दोस्तों क्या कर लेना है, आपको 25% निकाल लेना है। तो आप देखिए 25 पंचे 25 चक्कू 100, तो आ गया आपका कितना यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, आप याद रखिए जरा सा 1 मिनट, कुछ थोड़ा मैंने गलत कर दिया क्या, 25 पंचे 100, ओ सॉरी दोस्तों 120 है, सॉरी यहाँ 120 हमने निकाला था इसका मूल्य, तो 120 का दोस्तों 25 यहाँ पर आपको निकाल लेना है प्रतिशत, तो आपका हो जाएगा 20 छक्का और 20 पंचे 25, मतलब आपका 30 आ जाएगा, 30 रुपये, ठीक। आगे बढ़ते हैं कि एक परीक्षा में इतने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में, इतने अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हो गए। 17% दोस्तों दोनों में फेल हो गए। मैंने बिल्कुल ऐसा प्रश्न आपको बताया और आप देख सकते हैं एसएससी में आया हुआ प्रश्न है 2009 में, ठीक है। तो समझिए ध्यान से, 42 और 52 मिलकर के दोनों अलग अलग थे, उनको जोड़िए। 42 सॉरी दोस्तों, चलिए 52 42 करिए, तो कितना आ गया, 2 2 4 5 4 9। अभी मैंने बताया था जो कॉमन है दोनों में वो हटा दीजिए, मैंने बताया था ना, आपने ग्राफ मैंने दिखाया था। तो क्या करना है, ये आ गया आपका 94, कॉमन वाला इसमें से हटाइए, कितना बचा 14 में से 7 गया 7, 8 में से 1 गया 7, 77, और 77 को दोस्तों 100 से हटा दीजिए दोस्तों, 77 को 77 आया, 100 से हटाइए 23, आपका उत्तर आ गया। आपको कुछ नहीं करना, इतना ध्यान रखिए, मैंने बताया भी आपको है क्या करना है कि जो वैल्यूज़ दी हैं आपकी अलग अलग,
ठीक है। सेपरेट जो वैल्यूज़ हैं, सेपरेट वैल्यूज़ को आपको क्या करना है, जोड़ देना है। उसके बाद में 100 से जो उत्तर आए, ठीक है, नहीं सॉरी, सेपरेट वैल्यूज़ को दोस्तों, सेपरेट वैल्यूज़ को पहले जोड़ना है, ठीक है। फिर कॉमन वैल्यू को उसमें से, सेपरेट में से कॉमन वाली को हटा देना है, और जो उत्तर आए उसको अंततः 100 से हटा देंगे, उत्तर आपके पास हो जाएगा। आगे आते हैं। अब चूंकि हमें यहाँ बताना है दोस्तों, आगे और प्रश्न इसमें जुड़ा कि एसएससी का प्रश्न थोड़ा सा लेवल हाई रहता है, तो अब दोनों विषयों में 6900 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए। तो हमने पास का प्रतिशत निकाल लिया, कितना, 23% पास हुए, और वो उनकी मात्रा में 6900 दी है, तो 23 तियाँ होता है 69, ठीक है। मतलब एक का मान हो गया 300, तो हमें 100 का निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 30,000। देखते हैं क्या उत्तर सही है। जी सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बनता है, सेम प्रश्न है दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल दिखा दूं कि बिल्कुल वही प्रश्न, वही तरीका, आप समझिए बात को, ठीक है। हमें बताना है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर अंतर किया है। क्या अंतर है, देखिए भाई, आपको 72 विज्ञान में आपके और 44 आपके गणित में हुए थे, क्या मतलब लिया था उन्होंने, चूज किया था, ठीक है। आप कम से कम एक विषय चुना हो, यदि अगर मतलब प्रत्येक विद्यार्थी ने मान लीजिए जीव विज्ञान चुना हो और कुछ ने गणित चुन लिया हो, ठीक है, एक विषय दोनों में से कोई एक चुना हो, तो 40 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों चुन लेते हैं। मतलब यहाँ जो दोस्तों अभी तक आपको कॉमन दिया रहता था, वो कॉमन नहीं दिया है, वही आपको एक तरीके से समझिए अभी निकाल लेना है। तो आगे आते हैं कुल विद्यार्थी। तो सबसे पहले आप क्या करते थे, इन दोनों को क्या करते थे, जोड़ते थे भाई, सेपरेट वालों को जोड़ते थे। तो 72 और 44 जोड़कर कितना हो गया आपका, 116, ठीक है। अब आप क्या करते थे, उसमें से आपका कॉमन वाला जो होता था उसको क्या करते थे, हटाते थे। यही तो आप कर रहे थे। तो आपको क्या करना है कि अब कंडीशन बदल गई, 116 है, कॉमन हमको पता नहीं, तो हम सीधे 100 को हटा देंगे, ठीक है। तो आपका बचेगा 16। अब आप देखिए जो 16 है दोस्तों, हमें दिया है कि 40 वाले जो आपके हैं, आप देखिए कि 40 विद्यार्थी दोनों चुनते हैं, तो भाई 16 जो आपके हैं, 16%, वही तो आपको कॉमन है, तो दोस्तों वो 40 हो गया। तो एक आपका क्या हो जाएगा, 40/16, तो आपका 100 कितना हो जाएगा, गुणे 100 कर दीजिए, ठीक है। सॉल्यूशन को आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें। किसी भी विद्यालय में लड़के लड़कियों का प्रतिशत दिया है, लड़के जितने दिए हैं वो दिया है, और मतलब लड़के लड़कियों का प्रतिशत दे दिया गया, और आपसे कहा गया कि इसमें से जो लड़के लड़कियां हैं वो इतने इतने प्रतिशत छात्रवृत्ति लेने वाले हैं, तो ना लेने वाले कितने हैं। आइए इस प्रश्न को करते हैं, अच्छा प्रश्न है। देखिए आपके सामने 3:2 दिया है, ठीक, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे समझिए। 20% आपका लड़के लेते हैं, तो इसका मतलब 80 स्कॉलरशिप जो है नहीं लेंगे वो। अब 30% लड़कियां इनमें स्कॉलरशिप लेती हैं, तो 70 नहीं लेती होंगी। मतलब ये स्कॉलरशिप लेने वाले हैं, और ये आपके स्कॉलरशिप लेने वाले हैं मित्रों, और जो आपका अगर हम बात करें इसकी, तो ये नहीं लेने वाले हैं। हमें यही बताना है जो ना लेते हों। तो आपका 3 का 80% अगर हम निकाल लें तो इतना आ गया, और यदि हम दोस्तों आपका 2 का 70% निकालें तो ये आ गया। आप इन दोनों को दोस्तों क्या आप करेंगे, जोड़ देंगे, तो 2.4 और 1.4, आपका आ गया 3.8, ठीक है। तो 3.8 आपका, मैं आगे दिखाता हूँ, 3.8 आपका हो गया, जो सेपरेट मतलब उनका सेपरेट कैलकुलेशन था, उनको जोड़कर कुल आपका है 5, ठीक है। 3 और 2 5 गुणे 100, तो ये हो गया 20 बार। आप गुणा करिएगा इनका, तो 38 दूना 76, तो आपका 76% आ जाएगा। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि एक परीक्षा में एक को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, उसमें से बी को सी की अपेक्षा 10% कम मिले, सी को डी की अपेक्षा 25% मिले, तो ए को डी से कितने अंक कम मिले हैं, और डी को बता दिया गया है कि 500 में से 320 मिले हैं। तो दोस्तों याद रखिए, ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना है, ऐसे प्रश्नों में आपको बहुत ईजी वे में ये समझना है, सबसे पहले आपको डी को मतलब कंडीशन के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर लेना है कि उसको कितना प्रतिशत मिला है। आप एक तरीका ये यूज कर सकते हैं, दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। भाई ए को बी से 25% ज़्यादा मिले तो 125 हो गया, ठीक।
100 में मिले हैं, मतलब अगर इनका रेशियो निकालें तो 5:4 हो गया। इसी तरह 10 इसको कम मिले हैं तो 9:10 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ 125 ज़्यादा मिले हैं तो फिर से 5:4 आ जाएगा। अब देखिए, ये आपके सामने एक डेटा मैंने दिया दिखा करके। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको निकालना है A/D। तो मैं सबसे पहले आपको दोस्तों ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का थोड़ा यहाँ पर यूज होगा, तो दोस्तों ये पोर्शन शायद आपको अभी समझ में ना आए जी। मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको इजी वे में बिल्कुल शॉर्ट वैल्यू के साथ शॉर्ट टर्म में मैं समझा दूंगा कि आप कैसे इस प्रश्न को करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको समझाऊँ मित्रों, क्या कि कैसे आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन को निकालते हैं। मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ जल्दी से, उसके बाद आप चीज़ों को समझ पाएंगे। देखिए आपको समझाता हूँ। यहाँ पर ABC इनकी वैल्यूज ABCD की वैल्यू दी है क्या, ये 5 है, ये 4 है, सॉरी दोस्तों अनुपात यहाँ पर देखिए A/B निकल आया है, B/C, C/D। तो आप कैसे निकालेंगे बस आपको ये समझना है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ और आपको बताना है कि D जो है, मतलब अगर इसको इतने मिले हैं तो A को कितने मिलेंगे। बस आप इस बात को समझिए, मैं आपको इतना इजी समझाऊंगा कि आप आसानी समझेंगे। देखिए भाई A और B का जो हमें अनुपात दिया है वो आपको दिया है 5:4, ठीक है। आपका B और C का अगर हम देखें तो दिया है कितना आपका 9:10, ठीक है। C के नीचे C का डेटा। C/D का अगर हम देखें तो इसका भी 5:4 है, मतलब ये 5 है, ये 4 है। दोस्तों कैसे करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। आपको क्या करना है बस इतना समझिए। देखिए आपको जो खाली जगह हो उसको उसी राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड जो भी उसके नियरेस्ट वाले को उतना ही बढ़ा देना है। तो 4 और 4 खाली जगह थी, यहाँ 10 हमने बढ़ा दिया, 10 खाली था तो 10 हमने लिख लिया। इधर देखिए दोस्तों 9 पड़ोसी है तो 9 हमने लिख लिया। यहाँ पर 5 पड़ोसी है तो हमने 5 लिख लिया, 5 लिख लिया। और यहाँ पर आप 4 आपका लिखा है। तो मतलब पूरी एक टेबल आपकी अरेंज हो चुकी है। अब आपको आगे क्या करना है बात को समझिए दोस्तों। मैं आपको बहुत ही इजी वे में आपको समझाऊंगा कि आपको कैसे करना है। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको एक बात समझा दी कि ABCD ये टोटल आपका ये रेशियो आया था 5:5:5:5 सॉरी दोस्तों, ये तो मैंने आपको नीचे लिख करके बताया था। अब आप इसको करेंगे कैसे, तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा आपको इस समझने में यहाँ पर दिक्कत होगी। आपको ऐसी संख्या से यहाँ गुणा कर देनी है जो सभी में यहाँ पर वैलिड हो, मतलब इनका आप एलसीएम निकाल करके आपको करना पड़ेगा। फिलहाल आपको थोड़ी सी समस्या होगी इस प्रश्न को करने में, मैं आपको फिलहाल के लिए डायरेक्टली बता रहा हूँ और कोशिश करूँगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपके पूरे डाउट को ख़त्म करूँ मैं। तो दोस्तों फिलहाल ये यहाँ पर 25 अंक के हिसाब से जो 25 ये रेशियो आपका आ जाएगा चारों का, ठीक है। अब चारों का रेशियो जब आ जाएगा तो यहाँ पर 32 की वैल्यू ये दी हुई है, ठीक है। तो 32 की वैल्यू 320 है तो 1 की हो जाएगी 320/32, तो 32 दहम, मतलब 1 की वैल्यू दोस्तों 10 आ रही है। तो 25 गुणे हम 10 कर देंगे कि हमको A से मतलब है, इसलिए 25 गुणे 10 दोस्तों 50 हो जाएगा, 250। तो 250 कुल 500 है, गुणे 100 तो दूना और 2 50, मतलब 50% आपका उत्तर आ गया। तो मित्रों आज की वीडियो की श्रृंखला हमारी एक प्रश्न, अभी 2-3 प्रश्नों का और कलेक्शन बाकी है, उसके बाद ये समाप्त होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप देखते रहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 120 का एक संख्या, सॉरी दोस्तों 120 एक संख्या का 20% है तो उस संख्या का 120 कितना होगा। बहुत ही वे है, मैं आपको बता चुका हूँ। 20% इतना है तो 1 कितना हो जाएगा 20 छक्का। और दोस्तों हमें निकालना है इसका 120, तो तुरंत 120 से गुणा करिए, 12 छंग 72, 720 आपका आ चुका है। आगे बढ़ें कि राकेश जी अपनी आय का इतना प्रतिशत 75% खर्च कर देते हैं, शेष को बचा लेते हैं। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, 75 जब उन्होंने खर्च किया तो 25 बचाया होगा, ठीक है। तो 25 बचत हो गई, ठीक है। आगे देखते हैं। अब उसकी आयु में 20% वृद्धि हो गई जब, तो वह अपने खर्च से 10% की वृद्धि कर देता है। दोस्तों CGL में आया हुआ प्रश्न है, लेवल अच्छा है, ठीक है। अब देखिए जब 20% की उसकी आयु में वृद्धि हुई, ठीक है, तो 10% की उसमें क्या हो गई वृद्धि हो गई, ठीक है। तो 75 दोस्तों उसके खर्च थे, बात को समझिएगा, और बचत उसकी 25 थी। दोनों में जब हम मतलब 75 का 10% निकालें अगर हम,
तो कितना हो जाएगा, एक एक जीरो खत्म, एक जीरो से 7.5 हो जाएगा, वही यहाँ लिखा है। ठीक, आगे देखिए इसी तरह 25 का जब हम निकालेंगे तो 25 का जब हम निकालेंगे तो 25 का दोस्तों 25 का 10% कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो है आपका 2.5 होगा। ठीक है, अब आगे आते हैं, देखिए तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों कितना, 82.5। और जब दोस्तों ये आप ध्यान से देखिए कि आय में जब उसकी यहाँ पर दोस्तों आयु ना हो करके थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये आय है दोस्तों, आय। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आय में 20% की वृद्धि हुई तो आय में 20% की मतलब 120 हो गया। तो जब खर्च इतना है तो 120 से जब आप ये 82 अपना 5 हटाएंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 37.5 आ जाएगा। ठीक है मित्रों, तो दोस्तों अब हमें निकालना है वृद्धि, तो हम क्या करेंगे भाई, हमें निकालनी है वृद्धि। तो दोस्तों अभी आप इसका निकालिए तो 12.5 बटे 25 गुणे 100, तो 25 चक्कू और ये गुणा करने पर आपका आ जाएगा कितना, 50। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें तो आप देखिए ये भी CGL का Tier 1 का एग्जामिनेशन में अब पूछा गया प्रश्न है, AC से 50% बड़ा है, BC से 25% बड़ा है, तो AB से कितने % बड़ा है। अभी मैंने ऐसा प्रश्न आपको बताया कि आपको जो एक बात और याद रखिए कि जो भी कॉमन हो इसमें हमेशा उसी को आप मानेंगे। देखिए इसमें भी दोस्तों C आ रहा है, इसमें भी C आ रहा है, तो हमने C को 100 माना। अब 25 बड़ा है तो 125 हो जाएगा, ये 50 उससे बड़ा है तो 150 हो जाएगा। हमें निकालना है AB से, तो AB का निकालना है तो दोस्तों अंतर दोनों का हो जाएगा 25 बटे 125 गुणे 100, तो 25 पंचे और 5 से 20 बार, तो उत्तर 20% आ जाएगा। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ें अगली श्रृंखला की ओर। तो अगला है कि किसी संख्या का 2/5 का 1/3 का 3/7 15 है, तो संख्या का 40%। तो दोस्तों ऐसा प्रश्न आप चाहें तो पहले एज्यूम करके कर सकते हैं, या इसका दोस्तों शॉर्ट वे ये है कि आप दोस्तों इसके लिए ऑप्शन जो आपके दिए हों वो दोस्तों आपका बेस्ट वे रहेगा, उसको ऑप्शन से मानकर आप इसी वे में कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो आप देखिए अगर हम यक्स मान लें संख्या को, तो आप देखेंगे कि यक्स इसका 2/5, इसके 3/7 का कितना है दोस्तों, 15 है। ठीक, अब हमें अगर हम ध्यान दें तो यक्स बराबर हो जाएगा आपका दोस्तों कितना, पहले तो 3 5 15 यहाँ पर हो जाएगा ये। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए कि ये हो जाएगा आपका कितना, 5 25 गुणे 7 और बटे 2। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे, एक मिनट मित्रों, एक मिनट, थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया यहाँ पर, थोड़ा सा, एक मिनट, यहाँ पर 3 5 15 जी। ठीक है, तो आप इसका हमें ये जब अंक यहाँ पर मिल गया, ठीक है, आपको 40% निकालना है, इसका 40% आप निकालेंगे तो 35 बटे 2 गुणे 40% निकालना है, इसलिए बटे 100 हो जाएगा। 2 का 20 बार, 20 पंचे 100, 5 का 7 बार, 7 उत्तर आ जाएगा। बात करें आगे की, तो आगे मैं आपको दिखाऊंगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, किसी संख्या का 33.5% 100 है, मूल संख्या क्या होगी। लोग दोस्तों असिस्टेंट लोको पायलट RRB के एग्जामिनेशन में पूछा गया है प्रश्न। देखिए 33% का मतलब याद रखिए मित्रों कि 33% का मतलब 1/3 होता है, ये फ्रैक्शन में याद रखिए डायरेक्ट। तो 1/3 वैल्यू कितनी है दोस्तों, 1/3 की वैल्यू 100 है, तो दोस्तों 100 की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी, मैं आपको बता दूं कि क्या हो जाएगी दोस्तों, तो ये हो जाएगी आपकी 100/3 गुणे सॉरी दोस्तों, ये हो जाएगी आपकी दोस्तों 3/100, और यहाँ पर एक मिनट मित्रों, थोड़ा सा मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूँ कि 1/3 की वैल्यू दोस्तों कितनी हो रही है, संख्या का जो 1/3 है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है संख्या का 1/, तो x/3 बराबर कितना आ रहा है, 100। तो दोस्तों x बराबर कितना आ जाएगा, 3 गुणे 100, और यही आपका 300 हो जाएगा। तो मित्रों आज की श्रृंखला प्रश्नों की यहीं ख़त्म हुई, और उम्मीद करता हूँ कोई डाउट किसी तरह का मैंने नहीं छोड़ा होगा, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए। अभी तक यदि आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो आप हमसे जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें मित्रों, और आपसे निवेदन है कि आप शेयर भी करें। आपका दोस्तों एक जो शेयर है, या अगर आप जो भी मुझे दोस्तों अगर आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट भी करें, क्योंकि दोस्तों आपका जो यहाँ पर आप कमेंट करेंगे वो मुझे मोटिवेट करेगा कि यदि मुझसे कोई कमी रह गई है आपको समझाने में या बताने में, या मेरे प्रयास में कोई कमी है, तो मैं उसमें कोशिश करूँगा कि मैं उसे और बेहतर करूँ और अपना प्रयास
पूरी तरह से और अच्छी तरह से करते हुए आपको समझाऊं। तो मित्रों, आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। कल एक नए टॉपिक के साथ मैं आप सभी का स्वागत करूंगा। तो तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन